क्या बताऊं, कैसे बताऊं? क्योंकि जो सत्य है वो बताने वाली चीज तो है नहीं ना। हरे राम। बट सत्य fascinates you, and that fascination is called Vaheguru. It fascinates you. Initially, that fascination can be for various things. And I was fascinated with my guru कि वो हाथ हिलाते हैं और उसमें से विभूति निकलती है। हाथ हिलाते हैं उसमें से डायमंड निकलता है। And many people would call it a magician can do it. Well, कभी लगता था कि he has created huge hospitals, water projects, पता नहीं क्या कुछ, of public service good. वो तो बिल गेट्स भी करता है, वो तो रतन टाटा भी करता है। उसके मुकाबले में तो कोई भी नहीं कर सकता। सोशल सर्विस के लिए पैसे चाहिए, और जितने पैसे रतन टाटा के पास है, अंबानी के पास, बिल गेट्स के पास, वो तो किसी गुरु नानक या सत्य साई बाबा के पास नहीं हो सकता। हरे राम। सो व्हाट फैसिनेट्स यू, कि तू चीज क्या है? हु आर यू, व्हाट आर यू? ये कॉन्स्टेंटली ड्रिवन कैसे रहता है? ये चीज क्या है अंदर? सूरज को देख के फैसिनेशन आनी चाहिए कि तुम कैसे चमकते रहते हो। तुम्हारी एनर्जी कब खत्म होगी? होगी भी कि नहीं कभी? साइंटिस्ट जरूर एस्टिमेट करते रहते हैं कि इतने सालों के बाद, चाहे वो करोड़ों ही साल हो, मगर दे डू एस्टिमेट कि इतने सालों बाद सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी। मगर फैसिनेशन इसकी नहीं हो सकती खत्म। आदि सच है, जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। इन्फिनिट टाइम से चल रही है, इन्फिनिट टाइम तक चलेगी। हरे राम। सो एक अंदर चीज है जिसको बयान नहीं किया जा सकता, इनएफेबल बोलते, जो सबके अंदर है, मगर किसी किसी को दिख जाती है। हरे राम। उसको कोई भी शब्द दे दो वो झूठ ही होगा, मगर फिर लोगों को माननी पड़ेंगी तेरी झूठी बातें, मैं सारी मान लूं। मैं तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं। आंखों से तेरी सच सभी सब कुछ जान लूं। मगर आंखों से, खामोशी से, खामोशी बन चुकी है जुबान। कुछ तो है ना, कुछ तो है तेरी आंखों में जो फिर जीने की प्यास जगी। वो कुछ लाइट होती है कि जो आपको फैसिनेट करती रहती है। मेरा साहब नित नवा, सदा सदा दातार। वो हर वक्त फैसिन। जिंदगी क्यों नीरस है? बच्चों के लिए स्पिरिचुअलिटी क्यों नहीं बनी? अरे बच्चे वैसे भी तो फैसिनेटेड हैं, मगर बहुत जल्दी वो फैसिनेशन खत्म हो जाती है, नीरस हो जाती है जिंदगी। जीने को दिल नहीं करता, मगर मरने से डर लगता है। लगता तो है ही नहीं, जीने लायक तो लगती नहीं है जिंदगी, मगर मरने से तो डर लगता है। सो बड़ी ही विडंबना में फंसे हुए हैं। ना जीने को दिल करता है, ना मरना संभव है। हरे राम। सो जो गुरु है वो पता नहीं किस, क्या आग लगी हुई है अंदर। जो श्री कृष्ण है, उनके अंदर क्या आग लगी हुई है, क्या सूरज है कि हमेशा ही चमकता रहता है। वो फिर श्री कृष्ण कह देंगे, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरण मां मनुस्मृत। मुझे जान लो कि मैं वो एनर्जी हूँ, मैं वो शक्ति हूँ जिसको ओम बोलते। उसके अंदर तुम भी रेजोनेट करना शुरू कर दो, उसको याद करते रहो हमेशा। मगर ये तो झूठी बातें हैं। कौन से ओम को ओम ओम बोलते रहो आप? नाभि से बोलो, गले से बोलो, ऐसे तो बात बनेगी नहीं। बड़े लोग ओम का उच्चारण करते, बड़े लोग राम राम करते रहते, राम राम करता जागू हुआ।
राम ना पाया जाए। बट फैसिनेशन जो है ना, मैं हमेशा कहता हूँ वाहे गुरु से ज्यादा बड़ा कोई मंत्र नहीं है। वाह, तुम चीज क्या हो, क्या होता रहता है तुम्हारे अंदर। इनको कई लोग पूछ भी लेते हैं कि क्या होता रहता है अंदर, मैं भी कैसे बताऊं क्या होता रहता है, क्योंकि बताया जा नहीं ना सकता। हरे राम शब्दों से परे है, शब्दातीत है। सो उसको ओम बोल दिया गया है, क्योंकि ओम जो है वो कोई अल्फाबेट नहीं है, अल्फाबेट से परे है। ये अल्फाबेट से अक्षर तो खिर जाएंगे, ये बातें तो झूठी हैं। हरे राम ऐसे कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज में बातें करता रहता हूँ, क्योंकि जो सत्य है उसकी बात की नहीं जा सकती। इसको ओम कह देना भी गलत है, क्योंकि ओम भी क्या होता है, आप तो ओम का उच्चारण ही पे जिंदगी निकाल दोगे, बात तो बनेगी नहीं फिर भी। और वाह से बन जाती है, वाह से बन जाती है, वो वाह ही है जो कि हमको पकड़े रखती है एक दूसरे के साथ। बहुत सारे रिश्ते छूट जाते हैं, मगर गुरु का रिश्ता नहीं छूटता। क्यों नहीं छूटता? बिकॉज मेरा साहब नित नवा, वो फैसिनेट ही करता रहता है आपको सारी जिंदगी। यू गेट ट्रैप्ड इन दैट रिलेशनशिप। वो भगवान का रिलेशनशिप, गुरु एक सिंबल है भगवान। भगवान मीन्स दैट हु कैन अट्रैक्ट यू constantly forever till your last breath. Even after the last breath, you merge into him, क्योंकि आप चाहते ही नहीं कुछ भी और। यू वांट कि बस मरने के बाद आई गो टू हिज रियल, आई सेटल डाउन एट हिज फीट। मरने से भी डर नहीं लगता। ही इज सच अ फैसिनेशन। कृष्ण, आकर्षण, कृषि। He plows your heart, he makes your heart fit for that farming, जिसके अंदर प्रेम का बीज लग जाता है। और वो प्रेम ही एब्सेंट था, इसलिए जीने को दिल नहीं करता था। और क्यों एब्सेंट था? क्योंकि जिससे भी रिश्ता बनाते हो वो छोड़ के चला जाता। वो कभी भी आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरी नहीं करता, किसी भी चीज से। और कोई भी कार खरीद लेते हो, घर बना लेते हो, वो थोड़े दिन के लिए फैसिनेट बड़ा करता है, सबको दिखाते फिरते हो, फिर उसके बाद खत्म हो जाता है। हरे राम, जिंदगी में रस कभी आता ही नहीं। हरे राम, वाहिगुरु। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन, यः प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। वो परम गति को प्राप्त हो जाता है जिसके अंदर ये करंट एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है। और ये एक्सपीरियंस होता कैसे है? वाव से। वाव। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। वाओ, तुम चमकते कैसे रहते हो सितारे। जब ये आपके अंदर ये वाव आती है, तब फिर ये फैसिनेशन नहीं रह जाती कि हाथ हिलाया और डायमंड आ गया, जिसको चाहे उसकी बीमारी ठीक कर दी। वो बीमारी एक बार ठीक कर देंगे दोबारा आ जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको एक्सीडेंट से बचा दिया, कोई बात नहीं, दोबारा कभी हो जाएगा, फिर हो जाएगा। कितनी देर बचा लोगे इस शरीर को? मगर इस शरीर के अंदर आग क्यों नहीं लगी हुई? बच्चे के जैसे वो कहाँ चले गई वो आग, जब बचपन में जो लगी हुई थी, वो जिंदगी ने सब बुझा दी सब। तो गुरु वेक्स दैट अप बैक अगेन, अट्रैक्शन दोबारा जगा देता है आपकी। और वो एक एक्सटर्नल बॉडी एजेंसी होता है, मगर फाइनली वो आपको अपने ही अंदर एक्सपीरियंस होता है। नजर से मुझे तुम गिरा तो रहे हो। हरे कृष्णा।
मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, ये रिश्ता लहू बन के, जो रिश्ता लहू बन के दिल में बसा है, उसे वक्त भी तुम मिटा ना सकोगे। तुम भगवान को एक आदमी समझ तो लेते हो, मगर वो तो आपके अंदर बसा हुआ है, आप ही के अंदर, उससे तुम अलग कभी हो नहीं सकते। उसको ही तो ढूंढ रहे हो हर जगह, उस रिश्ते को ढूंढ रहे हो हर जगह, कार में भी, घर में भी, परिवार में भी, नेम एंड फेम में भी, रिचेस में भी। मगर नहीं, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मगर तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मैं तुम्हारे अंदर बसता हूं, बाहर नहीं रहता हूं। बाहर से तुम्हें जो कुछ बोलता हूं वो झूठ है, वो खेल रहा हूं, क्योंकि खेलना भी तो जरूरी है ना। खेले बिना जिंदगी कैसे चलेगी। इवन रिलीजन में खेल भी बहुत है, सिनिसिज्म भी बहुत है, सैटायर भी बहुत है। एवरी वी मॉक रिलीजन्स, दैट्स कॉल्ड फोक रिलीजन। रिलीजन के तीन एस्पेक्ट्स। फोक रिलीजन मतलब जो सुपरफिशियल विस्की पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं रिलीजन की, वो मुसलमान क्या है, 72 हूरों को ढूंढते रहते हैं। सारी मुस्लिम रिलीजन इज बिन रिड्यूस्ड इनटू 72 वर्जिन्स। ये मॉकरी है, दिस इज सिनिसिज्म। और मुस्लिम भी तो कहेंगे ये भी सारी जिंदगी क्या करते रहते, कि अब जाके परियों के साथ स्वर्ग में रहेंगे मरने के बाद। हम भी तो वही हैं, हिंदू भी वही है। स्वर्ग चाहिए मरने के बाद, जहां परियां होगी। अरे बेचारी औरतें क्या करेंगी, 50% पॉपुलेशन तो विमेन है। उनको कौन सी परियां चाहिए, उनको कौन सी वर्जन्स चाहिए। आई मीन दिस इज जस्ट सिनिसिज्म, ये तो सुपरफिशियल टॉक है ओवर अ ग्लास ऑफ विस्की। मुझे लोग बोला करते थे, डॉक्टर साहब तुम बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हो, जरा बार में हमारे साथ आके बैठा करो। अरे बाहर में तो हम यही बातें करेंगे, इसलिए उसके बाद एक एथिकल रिलीजन होता है, एथिकल एस्पेक्ट्स, कि अच्छा आदमी बनो, प्यार करा करो सबसे, भला करा करो सबका, झूठ मत बोला करो, कैरेक्टर बिल्डिंग। ठीक है, वो भी करते रहो, करना चाहिए, व्हाई नॉट। मगर बड़े कैरेक्टरफुल लोग हैं, कभी किसी की बात बनी, कभी नहीं बनी। फिर उसके बाद मिस्टिकल रिलीजन। मिस्टिकल जो फकीर होते हैं, जो मीरा होती है, वो अंदर ही अंदर उनको कुछ मिल जाता है, अंदर ही अंदर। फिर वो ऐसी बातें करते, संभोग से समाधि, ऐसी बातें करते हैं, सब है झूठ। तो बातें है ना, बातें जब भी होंगी तो बात तो बनेगी नहीं। बातें तो बातें ही बनाएंगी ना। गल्ला नाल तो गल्ला ही बांधिया ना, गल्ला नाल गाल थोड़ा बांधी कभी। वाहिगुरु, वो तो जो आप चुप कर जाओगे, वाओ में चुप कर जाओगे, वाह तुम चीज क्या हो, कौन सी किताब है वो, तुम क्या हो, तुम कौन सा रिलीजन हो, तुम मेल हो के फीमेल हो, तुम बच्चे हो के बूढ़े हो, तुम कोई समझ नहीं आएगी। तब आप कहोगे कि कुछ पता नहीं क्या है, मगर अट्रैक्शन तो है। अरे राम, वही तो गायब हो गई थी, उसको कोई लव बोल देगा, कोई रेवरेंस बोल देगा, कोई ऑ बोल देगा, मगर अट्रैक्शन तो है ना कोई। कुछ तो है तेरी आंखों में जो फिर जीने की प्यास जगी। हरे राम। तो फिर आप बंध जाओगे, आप चाहेगा कि बस पूरी जिंदगी ऐसे ही कुछ चलता रहे बस। तो ये जो गुरु शिष्य रिलेशनशिप है, ये सदियों से चला आ रहा है, जब से सृष्टि बनी है। वो गुरु क्या होता है, वो जिसके अंदर एक आग लग गई हो और कभी बुझती ही ना हो।
सोते जागते उठत सुखिया बैठत सुखिया, पाँव नहीं लागत जहाँ ऐसा पूछे। वो निरपाव है, निर्वैर है, उसको कोई आदमी औरत दिखते विखते नहीं है, मगर झूठ मूठ में तो वो भी रिलेशनशिप्स बनाता ही है, ऐसी बात नहीं है। आफ्टर ऑल इज अ बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ही हैज टू हैव रिलेशनशिप्स। किसी को अंगद बना लेगा, तू मेरा लेना मैं तेरा देना, चल तू अंगद, तू नेक्स्ट गुरु, वो भी तो एक रिलेशनशिप ही है। मेरा मान लो चैर तेरे दर्शन ताई, बिलप करे चात्र की न्याय, त्रिखाना उतरे शांति नाथ, गुरुदर्शन संत प्यारे जी। गुरु अर्जन देव जी रिलेशनशिप बना लेंगे अपने ही फादर के साथ, कि बस मैं को तुम चाहता हूं कि तुम बैठा रहे और देखती रहूं मैं सारा दिन, तू सामने बैठा रहे। ये रिलेशनशिप तो जिंदगी के लिए चाहिए ही, अदरवाइज हाउ विल यू सर्वाइव। पर ये बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं है, इसलिए झूठी बातें हैं सब, मगर है कि अंदर एक आग सबके अंदर छुपी हुई है। वो आग को इंडिकेट करता है सारे शास्त्र, सब श्री कृष्ण, गुरु नानक, बुद्ध, they are all indicating, pointing towards that fire which is inside you, which has been given the name called Om. Om iti ekaksharam Brahm व्याहरण माम अनुस्मरण। सो अकेले बैठे हुए ठीक है, माला जपते रहना चाहिए, कुछ तो करो, मतलब काम तो करो, नहीं तो जिंदगी जी जाए कैसे जाएगी। घंटी बजाओ, प्रेम से घंटी बजाओ, धीरे धीरे समझ भी आएगा घंटी क्या बजा रही है, क्या हो रहा है। घंटी बजाओ, अगरबत्ती जलाओ, व्हाई नॉट, बीड रखो घर में, नितनेम करो, 5 नमाज करो, सो दैट यू स्टे ऑक्यूपाइड, यू स्टे ड्रिवन। आपके अंदर एक एक कंपल्शन हो कि अरे मेरी आज 5 बाणियां नहीं हुई, करो ना करो, कीप योर सेल्स ऑक्यूपाइड। पूरा दिन आपको ऑक्यूपाइड रखना है अपने आप को। मैं दिन की परिभाषा बोलता रहता हूँ बार बार, 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक आपको ऑक्यूपाइड रखना है अपने आप को। और 6 बजे के बाद आपको थकना भी है, सोना भी है, सो जाओ, ये एंटरटेनमेंट थका के पागल कर रही है आप। पर एनीवे, जब तक आपको विस्की विस्की पीने में अच्छा लगता है तो पी लिया करो, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही, वैसे तो आपको इट्स डैमेजिंग, इट्स अ पॉइजन। हरे राम, 6 बजे के बाद टाइम बनाया सोने के लिए, सोने की कोशिश करो, आनी शुरू हो जाएगी नींद, आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। 6 बजे के बाद मतलब चाहे 6 बजे सो या 7 या 8 या 9, सो जाओ। 6 बजे के बाद इस जरूरी नहीं है कि सन शुड सेट। नॉर्वे वगैरह है, वहां तो सन नेवर सेट्स। कोई ऐसी जगह है जहाँ पूरा दिन दिन ही रहता है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पूरी दिन रात ही रहती। तो बट दैट डजंट मीन दैट यू विल कीप स्लीपिंग, देयर हैज टू बी टाइमिंग्स, सो 6 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक सोने का टाइम है, बीच में कुछ 6 7 8 घंटे सो लिया करो, और फिर 3 बजे के करीब उठने की कोशिश करा करो। वैसे भी सबको जाग आती है सुबह सुबह, उठ जाया करो, नहा लिया करो। ब्लेस योर सेल्फ, लाइफ इज वेरी प्रेशियस। उसके अंदर एक करंट है जिसको ओम बोलते हैं, एक ओंकार, वही सतनाम है। वो निरपाव है, निर्वैर है, वो जन्म नहीं लेता, मरता नहीं, वो हमेशा इटर्नल फायर है। वो सूरज हैं आप ही एक तारा हैं, सितारा हैं, पर अकेले पड़ गए हैं बहुत। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, जहां जा रहे हो हमें साथ ले लो, जहां जा रहे हो, मतलब किसी को साथ ले लो ना हमेशा के लिए। किसी फैसिनेशन को पकड़ लो, किसी फैसिनेशन को पकड़ लो, उसका नाम है गुरु, उसका नाम है ईश्वर। ईश्वर मीन्स बिलवेड। हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम ना दो।
मतलब दिमाग से छू के ये ना मत बोलो कि मेरा भाई है या बहन है या बच्चा है, वो सब कुछ ही है। त्वमेव सर्वम मम देव देव, सब कुछ ही है ना, वो बच्चा भी है, वो माँ भी है, वो पिता भी है, वो सब कुछ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव। वही नॉलेज भी है, वही नॉलेज का टेस्ट भी है। नॉलेज भी, टेस्ट ऑफ नॉलेज भी, द्रविणम, विद्या भी वह है, वही है। वो मतलब एक चीज है जो कि फैसिनेट करती है आपको हमेशा के लिए। आप भी चाहते हैं कि मैं भी ऐसा ही हूं। जब भी आप गुरु को देखते हो आपको लगता है कि मैं भी ऐसा ही हूं, मेरी जिंदगी ब्लेस्ड हो जाए अगर मैं भी ऐसा ही हूं। बचपन से ही मुझे लगा करता था कि मुझे क्यों नहीं, सारा दिन नशा क्यों नहीं है। गुरु को देखा तो नशा ही नशा है। तो बस तुम भी हो सकते हो, है तो आपके ही अंदर, आप ही के अंदर है। वो बुझ गया है क्योंकि लोगों ने बुझा दिया है। ये ठीक है ये गलत है उसमें बुझ गए हो, या जो कुछ मिल गया उसमें फैसिनेशन तो खत्म हो गई, इसलिए बुझ गया है। जब भी कोई चीज मिल जाती है तो फैसिनेशन खत्म हो जाती है। बिखेपन फीका त्याग नहीं सकिए, नाम महारस पियो। अंदर एक नाम बज रहा है, कभी चुप नहीं होता। वो आपको बुलाता है, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। जो रिश्ता लहू बन के दिल में बसा है, उसे वक्त भी तुम मिटा ना सको। वो वक्त से भी परे है, अकाल मूरत है। हरे कृष्णा। वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु।